हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। वायनाड ट्रिप का ये था हम लोगों का सेकेंड डे। फर्स्ट हम लोग जो रिसोर्ट में रुके थे वहाँ से हम लोग चेकआउट कर लिए थे और जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ। मतलब नेक्स्ट हम लोगों ने जो रिसोर्ट बुक किया था वहाँ पे रास्ते पे हम लोग रुक गए थे एक स्पाइसेस का शॉप में। केरला में स्पाइसेस अच्छे मिलते हैं। वहीं पे हम लोग रुक गए थे थोड़े स्पाइसेस ख़रीदने के लिए। थोड़ा बहुत हमने केरला चिप्स और जो बनाना केरला का जो स्पेशल बनाना चिप्स होता है वो ख़रीदा, कुछ स्पाइसेस ख़रीदे और उसी का पास में देखे कि एक रेस्टोरेंट है और लंच का भी टाइम हो गया था तो वहाँ पे हम लोग रुक गए थे। और टेबल में पहले सर्व किया गया था ये वाटर, जैसे कि पहले भी मैंने 1980s का जो रेस्टोरेंट का वीडियो था उसमें भी मैंने शेयर किया था। केरला में जगह जगह पे ज़्यादातर आप रेस्टोरेंट में जाओ तो अलग अलग ये लोग वाटर सर्व करते हैं जो कि नॉर्मल वाटर से थोड़ा अलग होता है। कोई फ्लावर का एक्सट्रैक्ट लेके या फिर आयुर्वेदिक कुछ हर्बल ये लोग वाटर सर्व करना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने ज़्यादातर जगह पे मैं केरला में गई थी तो वैसे ही वाटर सर्व किया गया था। ये भी एक पिंक कलर का वाटर सर्व किया गया था, कोई फ्लावर का एक्सट्रैक्ट था इसमें। उसके बाद हम लोग लंच कर लिए थे और लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने रिसोर्ट जाने के तरफ। और रिसोर्ट में कॉल हम लोग किए तो हम लोगों को पता चला कि हम लोग अपना गाड़ी लेके पूरा रिसोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 15 to 20 मिनट्स ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है और जो नॉर्मल गाड़ी में जाना पॉसिबल नहीं है। रिसोर्ट के तरफ से एक जीप प्रोवाइड किया जाता है, उसी में आप लोगों को जाना पड़ेगा और रास्ता भी काफ़ी डेंजरस था वहाँ पे पहुँचने का। जस्ट अ डेंजरस जीप राइड के बाद हम लोग आखिर सही सलामत पहुँचे ये प्रॉपर्टी में। मुझे तो लगा था कि रास्ते में कि पता नहीं शायद पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ का सबसे डेंजरस एक्सपीरियंस था ये जीप राइड। क्या बोलूँ, मैं शब्दों में नहीं बयां कर पा रही हूँ, मेरा हालत अभी ऐसा है। एंड अभी हम लोग सेफली पहुँच गए अपने रिसोर्ट में और इसका नाम है एवरडाले वायनाड। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम के तरफ, देखते हैं रूम कैसा है। हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग का नेक्स्ट जो रिसोर्ट हम लोगों ने बुक किया था इसका नाम था एवरडाले वायनाड। और ये रिसोर्ट था जैसे जो प्रीवियस हम लोग का रिसोर्ट था वो था लेक का साइड में, और ये जो रिसोर्ट था ये था पहाड़ के ऊपर। और ये रिसोर्ट में बहुत सारे कैटेगरीज के रूम थे, बट हम लोगों ने जो बुक किया था उसका नाम था रॉक केबिन। हम लोग जब पहुँचे, हम लोग जब बुक किए थे सोचे थे कि कोई आर्टिफिशियल रॉक टाइप ऑफ बनाया होगा, उसके ऊपर कोई रूम बनाया होगा, बट यहाँ पे जाके पता चला कि ओरिजिनल रॉक है। रॉक को बड़ा बड़ा पत्थर पूरा एकदम बड़ा बड़ा है, उसके ऊपर ये लोगों ने अपना जो रूम है इसको बनाया है। यहाँ पे एक ट्री हाउस भी था, नॉर्मल कॉटेज भी था। और ये जो रूम था ये स्पेशली थोड़ा अलग कैटेगरीज का रूम था, ये था रॉक केबिन। और पहुँच के देखे हम लोगों का तो देख के ही एक्सपीरियंस लग रहा था पूरा डिफरेंट। ऐसा कभी कोई रूम में हम लोग कभी रुके नहीं थे। हम लोगों को देख के ही बहुत एडवेंचरस फील हो रहा था। और हम लोग बस वेट कर रहे थे कि जाए रूम अच्छे से देखे, एक्सप्लोर करें रूम के अंदर क्या है, कैसे ये केबिन को बनाया गया है। और खाली ये रूम नहीं, ये जो प्रॉपर्टी था रिसोर्ट का पूरा प्रॉपर्टी ही बहुत यूनिक वे में बनाया गया था। एक तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी था और सबसे खास बात कि ये प्रॉपर्टी में पहुंचने का रोड जो था ये इतना ऑफ रोडिंग करके पहुंचना पड़ता है। बट आप जब रिसोर्ट में पहुंचोगे और ये प्रॉपर्टी में पहुंचोगे तो आपको कहीं से लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ कमी है, कुछ एमिनिटीज का कमी है या फिर कुछ सब कुछ एज अ प्रॉपर जैसे
3 स्टार रिसोर्ट में रहता है। सब कुछ यहाँ पे था, गेम रूम, स्विमिंग पूल, वाईफाई, बहुत अच्छा मेंटेन करके इन्होंने रखा है। और मतलब मानना पड़ेगा जिनका ये रिसोर्ट है, कैसे उन्होंने प्लान किया है और सेटअप किया है, बस इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। सो रिसोर्ट में पहुँचने के बाद हम लोग लंच करके ही गए थे। सो हम लोग सोचे कि रेस्ट वेस्ट नहीं लेते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं रिसोर्ट कैसा है, क्योंकि वेदर भी था, काफ़ी बारिश भी हो रहा था। और हम लोग जब रिसोर्ट में पहुंचे थे तो बारिश थोड़ा देर के लिए रुका था। सो हम लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किए, हम लोग निकल पड़े थे रूम के बाहर पूरा देखने के लिए, क्योंकि कब बारिश आ जाए कोई ठीक नहीं था। और भी जो रूम का कैटेगरीज था उसमें हम लोग घूम के देख रहे थे। जैसे हम लोग रुके थे उसका नाम था रॉक केबिन, और ये सामने जो आप देख रहे हो ये है एक ट्री हाउस। ये भी इन लोगों का एक रूम कैटेगरी में पड़ता है। ये ट्री हाउस पूरा मतलब ट्री को मतलब लेके ये पूरा रूम बनाया गया था, बीच से पूरा ट्री था और उसके ऊपर ही रूम बनाया गया था। और फिर घूमते हुए हम लोग ये आ गए थे रेस्टोरेंट एरिया में। ये भी काफ़ी ऊपर के तरफ था, मतलब ये जो प्रॉपर्टी था पूरा मतलब लग रहा था कि पूरा पहाड़ के ऊपर पूरा बनाया गया है। मतलब पहाड़ नीचे के तरफ रूम से आपको ऊपर के तरफ उठो तो आपको अलग अलग रूम्स देखने को मिलेगा। और रेस्टोरेंट भी इन लोगों का काफ़ी ऊपर में था, जहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। फिर हम लोग चल आए थे रूम में, और चाय का टाइम हो गया था और हम लोगों ने चाय ऑर्डर किया था। तो बारिश हो रहा था, हम लोग रेस्टोरेंट में गए नहीं थे, यही लोग आके रूम में सर्व करके गए थे। और ठंडा भी, मतलब बारिश कंटिन्यू हो रहा था, इस वजह से ठंडा भी काफ़ी लग रहा था। सो हम लोग रूम ही में बैठे थे, ऐसा टीवी वी देख रहे थे और आ गया था चाय। सो हम लोग ले रहे थे चाय का मज़ा। विंडो एकदम खोल दिए थे और पूरा बाहर में बारिश कंटिन्यूअसली हो ही जा रहा था। और ये जो रूम का जो विंडो था ये खोल के इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था, मतलब सामने से लेके पूरा पीछे का पहाड़ तक पूरा देखने को मिल रहा था। हालांकि वेदर अच्छा नहीं था बोल के बीच बीच में पूरा फॉग आ जा रहा था, पहाड़ सब ढक जा रहा था। और जब पूरा फॉग मतलब क्लियर हो जा रहा था तो पूरा पहाड़ का जो व्यू है वो देखने को मिल रहा था। बस चाय पी के हम लोग रूम में ऐसे ही मूवी वूवी देख रहे थे। और उसके बाद टाइम हो गया था डिनर का। सो डिनर भी हम लोग रूम ही में ऑर्डर किए थे और इन लोग डिनर दे के गए थे। और मेरा प्लान था कुछ कैंडल लाइट डिनर का। सो मैं कुछ कैंडल ऑर्गेनाइज मतलब लेके गई थी अपने रूम से, और वहाँ पे जो टेबल दिया था बैठने के लिए वहीं पे हम लोग बैठे, कैंडल वैंडल जलाए, थोड़ा हॉरर मूवी लगाए और हम लोग रात के डिनर कर रहे थे। और बाहर तो पूरा अंधेरा है, बट ये विंडो खोलते ही पूरा जो ये वाटरफॉल है, मतलब वाटरफॉल बोल लो, छोटा नदी बोल लो, जो भी हो, जो हम लोगों के जो रॉक केबिन है जिसका रॉक के नीचे से जो बह रहा है, इसका साउंड इतना तेज़ी से आ रहा है पूरा रूम तक। पता नहीं वीडियो में कितना रिकॉर्ड हो रहा है, बट सच में मतलब पूरा क्लियर आवाज़ आ रहा है वाटरफॉल का। और ये दूर जो छोटा छोटा लाइट जल रहा है आप लोग देख पा रहे हो शायद, या फिर नहीं, पता नहीं वीडियो में कितना क्लियर आ रहा है। वो पूरा हम लोग है, मतलब जो पहाड़ में जो ये रिसोर्ट है वो वाला जो है वो पूरा नेक्स्ट पहाड़ में, हिल में वो वाला बनाया हुआ है। कुछ घर होगा लोकल लोगों का, या होटल्स होगा, रिसोर्ट होगा कुछ। सब रिसोर्ट के सामने ऐसे छोटे छोटे खाली लाइट जल रहा है, हम लोगों का भी सामने जल रहा है, और हम लोग सामने से नीचे उतरे ही नहीं हैं। फिर हम लोग सो गए थे और सुबह उठे, मतलब जल्दी ही नींद टूट गया था, क्योंकि घूमने जाओ कहीं तो नींद ज़्यादा मतलब जल्दी टूट जाता है। और इस दिन हम लोगों को चेकआउट करके फिर वापस हम लोगों को बैंगलोर भी आना था। सो जल्दी सो के उठ के हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए थे, और रूम में ही जो टी बैग्स कप दिया गया था तो उसी से मैं थोड़ा चाय बना ली थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोगों का ट्रिप का 3rd डे है और अभी बज रहे सुबह के 7:30।
सो हम लोग सो के उठ गए, फ्रेश हो गए थोड़ा बहुत, और अभी हम लोग थोड़ा चाय पी रहे, जो विंडो है वहाँ पे खड़े होके। और बारिश तो हो ही रहा है पूरा रात ही, कभी ज़्यादा तो कभी कम। सुबह उठ के जब मैं मतलब अपना विंडो खोली तो पूरा आसमान उस टाइम पे क्लियर था। बारिश हो रहा था लेकिन थोड़ा धीरे हो गया था, तो पूरा दूर का पूरा व्यू दिख रहा था, इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और बारिश के वजह से मतलब पूरा ग्रीनरी जो है आसपास का, और जैसे लग रहा था कि कोई पता नहीं और कोई ग्रीन कलर डाल दिया है ये सब पेड़ पौधों के ऊपर, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो भी उठ गया था, फ्रेश हो गया था, और हम लोग चल गए थे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग को सामान वामान पैक करके चेकआउट भी करना था। तो हम लोग जब गए थे ब्रेकफास्ट करने उस टाइम पे आ गया था बहुत ज़ोर बारिश, और थोड़ा ऊपर की तरफ उठना था, उठ के जाना था ब्रेकफास्ट करने, तो थोड़ा बहुत हम लोग भीग गए थे। और फिर जाके इतना ठंडा लग रहा था। यहाँ पे जैसे बाहर भी बैठने का सीट है, बट हम लोगों ने बाहर नहीं बैठा, थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो क्लिक किए, उसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर। ब्रेकफास्ट का जो सिस्टम था जैसे होता है, बफे लगाया हुआ था पूरा ब्रेकफास्ट का। सभी कोई जो गेस्ट लोग भी थे सब कोई आए थे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि वो टाइम था ही ब्रेकफास्ट करने का, तो सब कोई आया था। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम कल डर रही थी जीप में, देखो कितने छोटे छोटे बच्चे भी आए, और मैं सच में देख रही थी, पता नहीं ये बच्चे लोगों को डर नहीं लगा, क्योंकि मैं जब वो जीप राइड करके ऊपर रिसोर्ट की तरफ आ रही थी मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। मैं तो बस चुप से इधर उधर पकड़ के बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड मुझे देख के हंस रहे थे कि हाँ इतना डरने का क्या है, बट सच में बहुत डर लग रहा। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे जैसा होता है सब कुछ, ब्रेड बटर जैम कॉफ़ी चाय ये सब था, और उसके साथ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट भी था, जैसे इडली डोसा सांबर ये सब भी था। और यहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी भी था, तो पूड़ी सब्ज़ी देख के हम लोगों का मन बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी बनाया गया था आलू के साथ। जनरली साउथ इंडिया कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ साउथ इंडियन, सो वो लोग पूड़ी के साथ वो डोसा का जो मसाला होता है उस टाइप का ही सब्ज़ी सर्व करते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एक्चुअल सब्ज़ी देखने के बाद कि ये बंगाली टेस्ट का, मतलब नॉर्थ इंडियन टेस्ट का आलू का सब्ज़ी किसने बनाया, तो बात करके पता चला वहाँ पे जो रेस्टोरेंट में जो कुक लोग थे वो लोग सारे कोलकाता से गए थे, मतलब 4-5 जो कुक थे सारे मतलब कोलकाता से गए थे। तो ये लोग साउथ इंडियन के साथ वो मतलब वो नॉर्थ इंडियन टच वाला ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं। गरम गरम पूरा एकदम खाना ये लोग सर्व कर रहे थे, और हम लोग ब्रेकफास्ट लेके बैठ गए थे, एकदम गरम गरम ब्रेकफास्ट और ठंडा ठंडा वेदर, साथ में चाय कॉफ़ी, एकदम पूरा माहौल बदल गया था। बारिश तब तक भी हो रहा था कंटिन्यूअसली बाहर, सो हम लोग अंदर ही बैठे थे, और हम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी था, और वेदर उस टाइम पे भी काफ़ी ख़राब था। तो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं रास्ते में क्या होगा नहीं होगा, कहीं फंस जाएंगे, सो इसीलिए हम लोग भी सोचे थे कि जल्दी निकल जाएंगे। और बस ब्रेकफास्ट हम लोग कर लिए, और मतलब ब्रेकफास्ट के नाम पे हम लोग ब्रंच जो होता है ब्रेकफास्ट और लंच सब कर लिए थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जो खाना है खा लो, क्योंकि बारिश हो रहा है, पता नहीं रास्ते में क्या होगा नहीं होगा, फिर हम लोग को कहीं रुकने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो हम लोग अच्छा खासा पेट भर के एकदम ब्रेकफास्ट कर लिए थे। और यहाँ पे हम लोगों का जीप भी आ गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हम लोग जब गए थे तो अपना गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में रख के गए थे, जो कि काफ़ी नीचे है, और 15-20 मिनट का रास्ता मोटा मोटी ये लोग जीप प्रोवाइड करते हैं ऊपर ले जाने के लिए भी, और तब नीचे पार्किंग के पास छोड़ने के लिए भी। हम लोगों का लगेज पैकिंग हो गया था, और लास्ट टाइम मैं अपना जो कॉटेज है उसको देख ले रही थी, और टाटा बाय बाय भी थोड़ा कर ले रही थी। फिर कभी आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से प्रॉपर्टी को मैं आँख भर के पूरा देख ले रही थी। इतना सुंदर सीनरिक व्यू जैसा, मतलब ये प्रॉपर्टी था जैसे हम लोग बचपन में पेंटिंग करते थे, पूरा वैसा ही लग रहा था। और बस जीप में सामान वामान उठा के हम लोग रिसोर्ट को टाटा बाय बाय करते हुए
हम लोग चल पड़े थे अपने पार्किंग की तरफ जहाँ पे हम लोग का गाड़ी खड़ा है। ये और जो रोड था ये काफ़ी डेंजरस था, तो जाते वक्त तो डर के मारे मैं ना मैं वीडियो की थी कुछ की थी, बट आते वक्त मैं पीछे बैठी थी और सोची थी वीडियो करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सो मैं ये वीडियो कर रही थी, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, बट ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। मतलब मैं सोच रही थी कि जो जीप का जो ड्राइवर है, मैं बार बार पूछ रही थी भैया आप लोग कैसे इस रास्ते से गाड़ी चलाते हो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग खाली गाड़ी नहीं चलाते हैं बल्कि रेस्टोरेंट में जितना भी सामान मटेरियल्स खाने का पीने का डेकोरेशन का कुछ भी हो जाए, बेड से लेके ड्रेसिंग टेबल से लेके कुछ भी सब इसी रास्ते ही आना जाना होता है। सो ये भी देख के मैं काफ़ी हैरान थी। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे पार्किंग में और फिर हम लोग अपना गाड़ी से निकल पड़े थे वहां से बेंगलोर के तरफ आने के लिए। आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक